अस्सलामुअलैकुम जी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो है वो मुझे शौक़ चढ़ा हुआ है कि मैंने अपने ड्रेस के मैचिंग के जो है वो झुमके या टॉप्स वगैरह बनाने हैं। तो अभी तो मेरा रेड कलर का जो फ़्रॉक है वो तो अभी तैयार नहीं हुआ है, लेकिन मैंने कहा मैं अपना जो हिस्से का काम है ना वो पहले ही जो है वो इयरिंग्स तैयार कर लेती हूँ और बाद में इंशाल्लाह जो है वो मैं फ़्रॉक तैयार कर लूँगी और इंशाल्लाह वो फ़्रॉक की जो डिज़ाइनिंग और उसके जो स्टिचिंग वगैरह होगी वो भी आपके साथ शेयर होगी। और अभी जो है वो मैंने एक वायर ली है, उसके अंदर जो है वो मैंने 4 जो है वो रेड कलर के बीड्स डाले हैं। फिर उसके बाद जो है वो एक गोल्डन कलर का बीड्स डाला है और फिर जो है वो 4 जो है वो रेड कलर के बीड्स डाले हैं। और फिर इसके जो है वो मिड में जो है वो हम लोग एक टसल यानी कि एक वो लटकन सी हम लोग लगा देंगे और फिर जो है वो हम लोग 4 रेड कलर के जो है वो बीड्स डालेंगे और फिर एक जो है वो हम लोग गोल्डन कलर का और फिर जो है वो ये रिपीट करके जो है वो 4 जो है वो रेड कलर के बीज हम लोग डाल देंगे। तो इस तरह जो है वो ये जो हमारा टसल है ना ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। आपने एक साइड पे भी उतने बीड्स डालने हैं और दूसरी साइड पे भी उतने बीड्स डालने हैं। जो आपके जो कलर होगा ड्रेस का उसी के अकॉर्डिंगली आप जो है वो बना सकते हो और आपकी मर्ज़ी है कि आपने इसे किस तरह से शेप देनी है। अगर आपने उसे गोल देना है तो गोल कर दें, चौकोर में आपने करना है तो वो चौकोर कर दें। और अब जो है वो इस दोनों वायर्स को जो है वो आपस में मिला के तो उसमें एक जो है वो गोल्डन कलर का बीड हम लोग जो है वो इन दोनों के बीच में डाल देंगे, क्योंकि इससे जो क्या होगा कि उसको ऊपर का जो मुंह होगा ना वो बंद हो जाएगा और इसी तरह वो टाइट भी हो जाएगा। अब हम इसे जो है वो एयरिंग हुक के अंदर जो है वो इंसर्ट कर देंगे ताकि जो है वो हमारा जो पूरा एयरिंग है वो तैयार हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ये सुई के अंदर जो है वो ये पूरी वायर को जो है वो डाला है धागे की तरह और इससे क्या होगा कि हमें उसके अंदर डालना और उसके जो गिरा लगाना जो है ना वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, बजाय कि हम लोग उसे इसी तरह जो है वो इंसर्ट करते रहें तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कभी एक वायर चली जाती है, कभी फिर दूसरी नहीं जाती। तो इस तरह सुई से क्या होता है कि दोनों इक्वली जो है वो चली जाती हैं और फिर ईज़िली जो है वो हम लोग उसे गिरा लगा देते हैं और फिर इसे जो है वो उसी हुक में हम लोग डाल के जो है वो ये हमारा जो है वो टॉप्स तैयार हो जाएगा। तो बाज़ार से तो बने बनाए तो आज के बहुत ज़्यादा वैरायटी मिल जाती है, लेकिन जो चीज़ इंसान अपने हाथों से खुद बनाते हैं ना उसके साथ इंसान के अलग ही अटैचमेंट हो जाती है। बाज़ार से हम लोग लेकर आते हैं, 2-3 दिन तक हम लोग उसे पहनते हैं और फिर बाद में वो किसी ना किसी जगह पे हम लोग जो है वो रख कर भूल जाते हैं। लेकिन जो चीज़ अपने हाथों से बनी होती है ना वो दिल करता है इंसान का कि इंसान जो है वो बार बार वो चीज़ वो पहने। तो बजाय कि इंसान बाहर जो है वो इतने ज़्यादा पैसे भी खर्च करता है और फिर बाद में उसका पहनने को दिल भी नहीं करता। तो इसलिए जो है वो अब मैंने सोचा है कि मैं भी जो है ना वो अपने हर ड्रेसिंग के साथ जो है वो इसी तरह इयरिंग्स बनाऊंगी, जिस तरह के भी मुझे शेप चाहिए होगी उसी तरह के बनाएंगे। तो इंशाल्लाह इस चैनल पे जो है वो बहुत सी वीडियोज़ जो है वो आपके साथ शेयर होते